नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा सुपरस्टार राजेश खन्ना का है, लेकिन उन दिनों का जब वो स्टार नहीं थे, सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि ये किस्सा राजेश खन्ना के बचपन के दिनों का है, जब उनका नाम जतिन खन्ना हुआ करता था। जतिन का दाखिला गिरगाम के एक प्रतिष्ठित स्कूल सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल में करा दिया गया। उस जमाने में गिरगाम के उच्च मध्यम वर्ग के ये स्कूल बेहद मशहूर हुआ करते थे। क्लास में उनकी दोस्ती रवि कपूर नाम के एक लड़के से हुई, जो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में जितेंद्र के नाम से जाना गया। सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल के करीब रहने वाले अनिल बाबूराव चारी को वो पुराने दिन जब याद आए एक इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने कहा कि अपने इंटरव्यू में चारी ने पुराने दिनों को बांटते हुए बताया कि स्कूल की छुट्टी के बाद जतिन और रवि भागते हुए स्कूल से बाहर आते थे और स्कूल के बाहर लगे ठेलों से आइसक्रीम, चिक्की और गोला खरीदते, जैसे आम बच्चे करते हैं। जतिन चूंकि घर का लाडला था और उसकी हर मांग को पूरा किया जाता था। उम्र के उस नाजुक मोड़ पर जतिन को लगने लगा था कि उसकी फरमाइशें हर हालत में पूरी होती हैं। इसने उसे जिद्दी बना दिया। वो ये चाहता था कि घर और स्कूल में सब बस उसी पर ध्यान दें, एक तरीके से अटेंशन सीकर। सालों बाद जतिन के घर के स्टाफ का हिस्सा रहे प्रशांत कुमार रॉय ने एक बार बताया था कि चाई जी हमें अक्सर उनके बचपन के किस्से सुनाती थी। चाई जी यानी कि राजेश खन्ना की मां। वो हंसते हुए कहती थी कि ये तो बचपन से ही राजा जैसा है। जब स्कूल से लौटता था तो कहता था कि चाई जी को नीचे गेट पर बुलाओ, वो मेरा बस्ता उठाएंगी, तभी मैं घर में जाऊंगा। बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं थी और सीढ़ियां उतरकर चाई जी दौड़ी दौड़ी आती थी। वो जो भी जिद करते चाई जी उसे पूरा करती। वो मुस्कुराते हुए बताती थी कि जतिन रोता बहुत था, अपने मन का ना हो तो रोना शुरू कर देता था। बेशुमार लाड प्यार की वजह से छोटी उम्र में ही जतिन की जो जिद थी वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन बचपन की ही एक घटना ने उसके मन पर गहरा असर डाला। जतिन के करीब रहे एक शख्स ने उसके बचपन का एक किस्सा बयां करते हुए बताया कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस वाक्य को कभी नहीं भूले। जतिन की उम्र उस वक्त करीब 12 साल की थी और उनके पिता एक कॉन्ट्रैक्टर थे जो रेलवे को कॉटन सप्लाई किया करते थे। उनके दफ्तर के बाहर कुछ साल पहले तक भी एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था चुन्नीलाल खन्ना एंड कंपनी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। जतिन उस रोज स्कूल से आने के बाद अपने पिता के ऑफिस पहुंच गया और पिता किसी मीटिंग में गए थे। उनके केबिन के अंदर जाते ही जतिन कूदकर अपने पिता की कुर्सी पर बैठ गया और कॉमिक्स पढ़ने लगा। ठीक उसी वक्त उसके मामा के तलवार केबिन के अंदर दाखिल हुए। तलवार जतिन के पिता के साथ काम करते थे। जतिन को अपने पिता की कुर्सी पर इस तरह बैठे देखकर पता नहीं क्यों उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने ऊंची आवाज में जतिन से पूछा, काका तुम इस कुर्सी पर कैसे बैठ गए? जतिन घबरा गया। मामा का गुस्सा और सवाल उसकी समझ में नहीं आया। मामा आगे बोले, पहले इस लायक बनो कि किसी दूसरे की कुर्सी पर बैठ सको, चलो उठो। उनके गुस्से को देखकर जतिन डर गया और फौरन अपने पिता की कुर्सी से उतरकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। कुछ ही मिनटों में वो तेजी से वहां से बाहर निकला और सीधा चाई जी के पास पहुंच गया और चाई जी को देखते ही फूट फूट कर रोने लगा। उस छोटी उम्र में जतिन को मामा के शब्दों का मतलब तो समझ नहीं आया, मगर उसे बहुत बुरा लगा था। सालों बाद इसी घटना को याद करते हुए राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मामा की डांट से पहले उनसे किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। उन्हें अपने घर में ना सुनने की आदत बिल्कुल नहीं थी। बहुत बाद में घर लौटकर वो बेहद तिलमिलाए हुए थे। मामा की बात उन्हें बहुत चुभी थी। पत्रकार भावना सुमाया को दिए इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा था, घर वापस लौटकर मैंने अपनी मां से पूछा, डिजर्विंग का मतलब क्या होता है? ऐसा क्यों है कि एक बेटा अपने पिता की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता? जतिन के इस मासूम सवाल के जवाब में लीलावती खन्ना चाई जी ने कहा, वो जतिन के जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया जो बात उन्होंने कही।
ये उसकी जिंदगी का पहला अहम सबक था। चाय जी ने उसे पिता के संघर्ष की दास्तां सुनाई। चुन्नीलाल खन्ना ने ठाकुर द्वार की एक चौल में रहकर बंबई में अपनी जद्दोजहद शुरू की थी। अपनी कड़ी मेहनत के बाद वो एक मामूली सुपरवाइजर से रेलवे कॉन्ट्रैक्टर बने थे। आगे चलकर उन्होंने अपने बिजनेस की नींव डाली। दिन रात मेहनत करते हुए संघर्ष में कितने साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। कहानी सुनाते हुए आखिर में चाय जी जतिन से बोली, तुम्हारे मामा ने आज तुम्हें लायक बनने की जो बात कही है, उसका मतलब ये था कि जिस तरफ वो मेहनत करके उस कुर्सी तक पहुंचे हैं, तुम्हें भी जिंदगी में वैसी ही मेहनत करनी होगी, लायक बनना होगा। ऐसी मुश्किलों से पूरी तरह अनजान अपने पिता के संघर्ष की कहानी उस दिन जतिन ने बड़े ध्यान से सुनी। अंत में चाय जी ने उससे कहा, अगर तुम अपने बुरे वक्त में भगवान को नहीं भूलते तो भगवान भी तुम्हें नहीं भूलता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।